हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपको तो पता ही होगा मेरा नाम क्या है, दया सर। जिसको मेरे चैनल का नाम है डेजर क्लासेस मेरा, लेकिन मेरा नाम है दया सर। बच्चे मुझे दया सर प्यार से बुलाते हैं। तो नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, अच्छा नॉलेज देना चाहिए, अच्छा समझाने वाला टीचर चाहिए, है कि नहीं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हर एक बारीकी समझाए, हर एक शॉर्ट ट्रिक बताए। तो मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। उसमें मैंने मेन पॉइंट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक बताया है। मतलब मेन पॉइंट को टच किया है। मतलब कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, नॉर्मल पॉइंट को भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन मेन पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले रहते हैं वही उसी पे फोकस करे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है कि नहीं। तो आप लोगों को भी बात समझ में आ रही होगी, हाँ सर सही कह रहे हैं। क्योंकि भाई एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आता फिर मतलब क्या। क्योंकि सारा जिसको बोलते हैं ना, डिग्री एक तरफ से आज के ज़माने में ना टैलेंट के साथ साथ डिग्री भी रखना होगा। क्योंकि डिग्री नहीं है ना तो आपका प्रूफ नहीं है कि हाँ आपने किया है कि नहीं किया है कि नहीं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा का टॉपिक है क्या चीज़, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन वाले में हम लोगों ने क्या किया है, मतलब फैक्टर मल्टीपल का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है। एलसीएम निकालना था, उसके बाद डिवीज़न मेथड से हम लोग क्या करना था, एलसीएम निकालना था। मतलब अलग अलग भी एलसीएम निकालना था और एक साथ भी एलसीएम एक साथ अगर एलसीएम निकालते तो उसको डिवीज़न वाला मेथड कहते हैं। मतलब मान लो कि 42 63 है, तो इन दोनों को एक ही साथ कंबाइन करके इस तरीके से अगर लिख दें हम 42, उसके बाद लिख दें 63, तो ये वाला हो जाता है कौन सा, डिवीज़न वाला, DIVISION, डिवीज़न वाला प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको समझाते हैं कैसे क्या किया जाता है। चलिए देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन कौन सा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन हम लोग को ये दे रहा है कि 42 और 63, तो 42 और 63 को अलग अलग हम लोगों ने किया। 2 से कटा है, 21 बार में कटा है, फिर 3 से कटा है, 7 बार में कटा है, फिर 7 से कटा है, 1 आ गया है। 1 आ जाता तो छोड़ देते हैं। फिर 63 21 7, उसके बाद लास्ट में 1 आ गया तो छोड़ दिए। फिर अब क्या किया हम लोगों ने, 42 का फैक्टर निकाला है। 42 का फैक्टर कितना है भाई, तो 2 इंटू 3 7, तो हम लोगों ने 2 3 7 लिख दिया है। फिर इसको क्या किया, 63 वाले का फैक्टर 3 3 7। ठीक। तो अब हम लोग करते क्या हैं भाई, इस एलसीएम वाले में करते क्या हैं, सोचने वाली बात है ना। करते क्या हैं, तो इसमें करते हैं सीधे कि हम लोगों को जब सबसे ज़्यादा पावर होता है, मतलब कि कह सकते हैं ना, अगर कोई नंबर है तो इसमें भी रिपीट, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। लेकिन अगर किसी में 2 बार आ रहा है, कोई नंबर किसी में 2 बार आ रहा है, मतलब कि उसमें हाईएस्ट पावर दिखा रहा है। जैसे समझो इसमें 2 एक ही बार है, इसमें 2 है, नीचे वाले में 63 वाले में नहीं है। फिर 3 कितनी बार है, तो इसमें भी है और इसमें 2 बार है ना बेटा। तो क्या किया हम लोगों ने, इसको क्या किया हम लोगों ने कि जो सबसे हाईएस्ट पावर था उसको हम लोगों ने एक साथ रख लिया, जो कॉमन हो रहा था या सिंगल मिल रहा था, अकेले था, उसको भी मैंने क्या किया, अलग अलग। तो क्या किया हम लोगों ने, 2 को एक जगह रख लिया क्योंकि 2 एक ही बार है। 3 का पावर 3 कितनी बार है, तो 3 बार है, लेकिन एक ही जगह कितनी बार है, तो 2 बार है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ना, एक ही जगह कितनी बार है, तो 2 बार है। तो 63 वाले में कितनी बार है, 2 बार है, और ऊपर वाले में एक ही बार है। तो मान लो कि ये 3 एक बार लिख लिया इसका यहाँ पे, और फिर 3 ये दोनों में से कॉमन हो गया तो एक बार आ गया, तो कितना होगा, 3 का पावर 2 हो गया ना यहाँ पे। फिर 7 7 कॉमन कर रहा तो एक ही बार लिखेंगे। सही बात है ना भाई। तो चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधे कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए। मतलब तुम लोगों ने समझा है ना कि क्या किया है मैंने। सबसे पहले जो कॉमन है उसको कॉमन, इस जो कॉमन है उसको मैंने लिख दिया था। जैसे 7 कॉमन है तो 7 लिख दिया है, 3 कॉमन है तो एक बार 3, फिर एक और अब अलग अलग सिंगल सिंगल 3 है और एक बार 2 है तो उसको भी मैंने लिख दिया है। तो मतलब इस लाइन में क्या हो गया, इस लाइन में क्या हो गया कि 3 का पावर 2 हो गया, फिर इंटू 2 हो गया, इंटू 7 हो गया,
है ना। 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 2 9 जा 18, 18 7 जा 126, हमारा ये आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, ये एलसीएम आ गया। किस मेथड से भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा आ गया हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा क्या आ गया, हमारा ये एलसीएम आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ा जाए अब हम लोग, है कि नहीं। ये तो चीज़ समझ में आया ना आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ आप लोगों को। चलिए अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है ना कि 60 75, तो 60 को क्या किया, अलग लिख करके सॉल्व कर दिया, लास्ट में 1 आया उतना छोड़ दिया। फिर 75 को अलग लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कह रहा है बाबू, तो उसको अलग लिखा और मैंने इस तरह से इतना करके छोड़ दिया। फिर क्या किया हम लोगों ने कि 60 का फैक्टर लिखा, फिर 75 का फैक्टर लिखा। 60 का फैक्टर लिखने के बाद कितना आया, तो 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 2, फिर 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे सबको दिख रहा है ना, ये 2 बार है तो यहाँ पे लिख दिया है। फिर 3 और 5 है तो ये भी लिख दिया 3 5, है कि नहीं। फिर 75 था ना, तो 3 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 3 एक बार है, 5 का पावर 2 है कि नहीं। अब करेंगे क्या, तो जो सिंगल सिंगल रहे तो उसको सिंगल सिंगल लिखेंगे, जो कॉमन करने वाला रहेगा उसको कॉमन कर लेंगे। जैसे मान लो ऊपर वाले में 2 बार है तो 2 बार मैंने लिख लिया यहाँ पे, दिल के ना। फिर क्या है इसके बाद 3 है, तो 3 क्या है, कॉमन है, इसमें भी एक बार है और इसमें भी एक बार है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक ही बार 3 लिखा, है कि नहीं। फिर कह रहा है 5 और 5, तो एक बार में एक ही बार 5 है तो उसको एक बार कॉमन कर लिया इसी में हम लोग, और उसके बाद 5 एक अलग से था तो उसको भी लिख लिया, तो ये क्या, इसीलिए क्या हो गया हमारा यहाँ पे 5 का पावर 2 हो गया। क्लियर समझ में आया आप लोगों को। फिर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, कचरा साफ़ कर देते हैं भाई, है कि नहीं। उसके बाद क्या क्या, मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगा क्योंकि 2 का पावर 2 और इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2, तो मतलब 5 5 25, 25 75, 75 75 चौके, देखो तो यहाँ पे अगर एक और स्टेप्स बढ़ा के करेंगे तो 75 चौके कितना 300 हो जाएगा, है ना। 7 तरीके 21, 25 3 75, 75 चौके 7, हाँ 7 300, है कि नहीं। 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 28 28 और 20 300 नहीं होता है, होता है ना भाई, तो वही बात है ना। तो समझो इस बात को, थोड़ा सा मैं अपना लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई जो देसी लड़के हैं वो भी समझ जाएंगे, है कि नहीं। सारे सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए ही बना दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, सबको देख के चलना है ना, सारे बच्चे पढ़ ले मेरे से, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये लॉसअप और मॉसअप वाला जो मेथड है ना, जो नॉर्मल मेथड जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं और जिसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है। एक वाला दिया 12 18, उसके 20, 12 18 20 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग 12 18 20 वाले में 12 का भी अलग कर लेंगे, 18 का भी अलग कर देंगे, 20 का भी अलग कर लेंगे। अब क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो इसका जो फैक्टर आया हुआ था क्या किया हम लोगों ने, फैक्टर आया हुआ था क्या किया हम लोगों ने, तो देखो 12 का फैक्टर कितना आया था बाबू हमारा, यहाँ से देख लो 2 2 3, 2 का पावर 2 हो गया और 3 अकेले हो गया। फिर 2 3 3, तो 2 अकेले हो गया, 3 का पावर 2 हो गया। फिर 2 2 5, 2 का पावर 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, जहाँ पे 2 का पावर 2 और इंटू 5 हो गया। तो कर क्या रहे हैं भैया, कर क्या रहे हैं हम, कर ये रहे हैं कि अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2 का पावर 2 है। देखो ध्यान से एक बार, ध्यान से देखो एक बार, यहाँ पे 2 का पावर 2 है इंटू 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, इसके बाद 2 का पावर 2 है। सबसे हाईएस्ट पावर ही तो हम लोग क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो 2 का पावर 2 उस दोनों इसमें भी है और इसमें भी है, पहला 12 वाले में भी है और 20 वाले में भी है, लेकिन 18 वाले में नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे हाईएस्ट पावर ही लेते हैं इसमें एलसीएम निकालने के लिए। मतलब बात समझ में आ रहा है तुम लोग क्या कह रहे हैं, कहीं पे एक है तो उसको नहीं फोकस करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर जो रहेगा ना उसी को हम लोग कॉमन करके लिख देते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर समझ में आ रहा है तुम लोगों को,
जैसे मान लो कि कहीं किसी वाले में 2 का पावर 2 दिया है, किसी वाले में दिया है 2 का पावर 3। समझ में आ रहा है? 2 का पावर कितना दिया है? 3। तो क्या करेंगे इसमें अब हम लोग, बताओ तो इसको चूज़ करेंगे 2 का पावर 3 वाले को एलसीएम लेने के लिए। अगर एचसीएफ लेने के लिए कहेगा तो 2 का पावर 2 वाले को चूज़ करेंगे। बात क्लियर है ना? तो चलो समझो इसी बात को। तो फिर क्या करेंगे अब हम लोग, तो कॉमन किया, 2 का पावर 2 यहाँ पे लिख लिए हैं, फिर 3 का पावर 2 यहाँ पे लिख लिए, उसको 5 लिख लिए। बात समझ में आ गया? उसको क्या करेंगे, 2 का पावर 2 4 हो गया, 3 का पावर 2 9 हो गया, 5 अकेले हो गया, तो 5 9 45, 45 चौके तो 9 बचे 45 चौके 4 चौके 16, 5 चौके 20, तो 180 के आसपास आ रहा है देखा जाए तो। हाँ 180 आ रहा है, सही बात है, मैंने सही कैलकुलेट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला सवाल, अगला सवाल क्या रहा है बाबू, क्या ध्यान से देखो तो एक बार। 36 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है ना। अब क्या करेंगे, अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। 36 को कटाएंगे 18 से, उसके बाद 9, उसके बाद 3, उसके बाद 1 है ना। उसके बाद 60 को कटाएंगे 2 से, तो उसके बाद 30, उसके बाद 15, उसके बाद 5, उसके बाद 1 है ना। कटते जा रहा है ना। फिर उसके बाद 72, 36, 18, 9, 3, 1। तो कह रहा है क्या बात, समझो इस बात को मेरे भाई। ये जो 36 है और ये जो है 60, ये हो जो है 72। तो देखो 36 वाले का क्या किया, फैक्टर हम लोगों ने लिख दिया, फैक्टर लिखा ना हम लोगों ने। देखो तो इसमें 36 का फैक्टर लिख दिया, उसके बाद 60 का फैक्टर लिख दिया, उसके बाद 72 का फैक्टर लिखा। कितना आया, तो हम लोगों का इतना आया। देखो तो 2 इंटू 3 तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, फिर 2 का पावर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना आ गया, 2 का पावर 3, 3 इंटू 5, फिर 2 इंटू 2 इंटू, तो 3 बार है और 3 2 बार है, तो फिर 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब करने वाले हैं, बस बात समझो ध्यान से। अब क्या करने वाले, ध्यान समझना इस बात को। अब करने वाले हैं सबसे हाईएस्ट पावर। हम लोग इसमें से क्या करने वाले, कॉमन प्लस जो एक्स्ट्रा बचा वो उसको भी लिखने वाले हैं। तो कॉमन करते समय क्या रखेंगे, हाईएस्ट पावर वाला देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर किसका है भाई, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 लिख दिया हमने। फिर 3 का पावर कितना है, 2 है ना, तो 3 का पावर 2 लिख दिया हम लोगों ने। फिर कितना है, 5 अकेले है, सही बात है भाई, अकेले लिख देंगे। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2 का पावर 3 है, तो 4 दूनी के 8, उसके बाद 3 3 9 हो गया, 5 हो गया, तो कितना होगा, 9 8 8 5, ऐसे कर 8 5 40, 40 9 चौको 36, 360 आंसर आएगा। देखो बेटा आ गया होगा, सही बात है ना, आया ना 360। अरे भाई है क्या आइल बा, लौकत नहीं क्या तुम लोग के, चलो देखो आगे, चलो हई देखो हई आ गए सवाल, कचकचावा सवाल। 5वां नंबर सवाल देखा जाए बेटा लोग, क्या कह रहा है अगला, ध्यान से देखो। अगला कह रहा है कि यहाँ पे 36 है, 40 है, 126 है। 36 को सॉल्व कर देंगे, हमारा फैक्टर दिख रहा है आपको। 40 को सॉल्व करेंगे, हमारा फैक्टर दिख रहा है आपको। 126 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टर दिख रहा है आपको। अब किया क्या, इन फैक्टर्स को सबके सामने 36 के सामने, 36 वाला 40 के सामने, 40 वाला 129 के 126 और 126 वाला। अब मैं तुम लोगों को एक बात बताओ, तुम लोग को कह रहे हो, समझ दिमाग में आ रहा होगा, अब सर ये डायरेक्ट बता रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई डायरेक्ट ना बताएं तो किंग ना बताएं, तू ही बताओ। अगर एक एक सवालिया करावे लगी तो मतलब क्या बनता, एक मतलब कि तू पिछला वीडियो देख ले नहीं खा, तो अगर समझ में नहीं क्या होता, 4 गो से 5 गो तो हम लोग का वीडियो बना देनी हम ये चीज़ पर, कैल्शियम किंग ले जाला, लसा पर किंग ले जाला, मोसा पर किंग ले जाला, एलसीएम मन लसा पर होला, एचसीएफ मतलब मसा पर होला, है कि नहीं। तो इस बात को समझो, है कि नहीं, इस बात को नहीं सुन तो कैसे होगा, मज़ा नहीं आएगा ना फिर। चलो देखो, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3 का पावर 2, उसके बाद क्या कर दिया हम लोगों ने, सॉल्व किया इसको, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, फिर अगले वाले में क्या दिया है, 2 का पावर 3 हो जा रहा है, उसके बाद 5 हो जा रहा है कि नहीं।
फिर हो जा रहा है इसमें 2 और 3 का पावर 2, उसके बाद 7। तो कॉमन क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है बाबू, तो 3 है, देख दिए भाई 2 का पावर हाईएस्ट पावर 3 यहाँ से। फिर 3 का पावर हाईएस्ट कितना है, तो 2 है, 3 का पावर 2 हाईएस्ट है। फिर 5 कितना है, एक बार है। 7 कितना है, एक बार है। फिर कितना कर देंगे भैया, 2 का पावर 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का पावर 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा हमारा। उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक। अब क्या कर देंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 8 72, 72 और 72, या ऐसे सब कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर परेशानी हो रहा है तो 72, 72 5। चलो देखो आगे आगे वाला में साथ बताए, इतना जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम भैया, कैलकुलेटर चाहिए उसके लिए। देखो 72 का पहाड़ा किसी को भी नहीं याद होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा भाई हमारा, तो 60 आ जाएगा, 72 इंटू 35 कर देंगे तो कितना 2520, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो प्लीज़ नोट करते रहें, वीडियो रोक रोक के नोट करते रहो, वीडियो रोक रोक के नोट करते रहो, तुम लोगों का कॉपी भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो रोक रोक के नोट करते रहो। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है, 16 28 40 70 को सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है बच्चा लोग, देखो तो एक बार ध्यान से। तो अब ये वाला कह रहा है बाबू डिवीज़न मेथड से कह रहा है। डिवीज़न मेथड मतलब क्या होता है, एक साथ सबको रखते हैं तो ये डिवीज़न मेथड होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ये डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, क्योंकि एक को अगर कोनो एक नंबर और 16 भी कोनो एक नंबर वो कटेगा ना 2 से, तो उसको कटाएंगे हम, 2 लिखेंगे इधर डिवीज़न वाली जगह पर। तो क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे 16, 16 को तो 8 बार में जाएगा, 28 को 14 बार में आएगा, 14 दूनी 28, 20 दूनी 40, उसके बाद 77 का 77 रहेगा इसी तरह से भाई, है कि नहीं। अगला सवाल थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। फिर 2 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, 77 77 रहेगा। फिर 2 से कटाएंगे 4 को, 2 दूनी के 4, 7 का 7, 5 दूनी 2, 77 11, अरे 77 जो है ना वो कितनी बार में कटेगा यार, ये डायरेक्टली इसे 77 को 77 लिख देंगे ना, 77 को 77 लिख देंगे, तो यहाँ पर 77 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या रहना चाहिए देख रहे हो तुम लोगों को ना, तो सो कलर चेंज करके मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या कर किया है, मैं जब 2 से कटाऊँ 77 का 77 ना रहेगा भाई यहाँ पे, है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 7 लाएंगे, या तो उससे पहले हम लोग क्या लाएंगे, 5 लाएंगे। देखो तो 5 लाएंगे, तो 5 लाएंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, ये वाला आ गया 1, यहाँ पे 7 का 7 रह जाएगा, है कि नहीं। चाहे उससे पहले यहाँ पे कितना लाएंगे हम लोग, 2 लाएंगे। देखो यहाँ पे एक ही चीज़ छूट रहा है, देख रहे हो, बहुत गड़बड़ किया है। 77 का 77 यहाँ पे लिख दिया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 लाएंगे, फिर एक बार 2 लाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, 7 का 7 वैसे ही रह जाएगा, 5 का 5 वैसे ही रहेगा, 77 का 77 वैसे ही रह जाएगा, है कि नहीं। 77 का 77 वैसे ही रह जाएगा। देखो यहाँ पे सॉल्व किए हैं ना हम लोग, तो कितना आ रहा है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ इस लाइन से हमको, इस लाइन को उठा रहे हैं यहाँ से हम, ठीक है ना, पूरे इस लाइन को उठा रहे हैं। तो देखो 2 7 5, अब वहाँ पे 11 नहीं रहेगा, 77 रहेगा। मतलब वो वाला भी सही किया है प्रोसेस, लेकिन बस समझने का फेर है। मैं एक सीरियल वाइज करता हूँ ना, सीरियल वाइज प्राइम फैक्टराइजेशन रखते हैं, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे, है ना। तो अब देखो कैसे करते हैं इसको। उसके बाद करेंगे 2 से कटाएंगे, यहाँ पे 2 रहेगा, एक बार में 7 का 7 वैसे ही है, 5 का 5 वैसे ही है, 77 का 77 वैसे ही है ना। फिर 5 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये तो 1 है, 7 का 7 उतर जाएगा, 1 5 एक बार में आ जाएगा, फिर 77। तो फिर अब कितने से कटाएंगे, 7 से कटाएंगे। तो देखो तो 1 1 1
और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना। देखो तो 7 आ जाएगा ना, तो 7 आ गया हमारा। फिर कितना, सॉरी 11, 7 से कटेंगे तो 11 ना आएगा यार, 11 आएगा बाबू, 11 आ जाएगा। 1 के बाद कितना आ गया हमारा यहाँ पे 11। अब क्या करेंगे, कटा देंगे 11 से, है कि नहीं। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक। अब क्या बच रहा है देखो, तो यहाँ से कितना आ गया, अब यहाँ से कितना आ गया हमारा, देखो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ से 2, फिर 2, फिर 2, तो 3 कितना बार 2 हो गया, यहाँ पे देखो 3 बार 2 लिखा है ना। फिर कितना आया है, 7 2 5 1, देखो तो 7 2 5, उसके बाद 11, है ना बेटा। 7 2 5 11। देखो आगे क्या कर रहा है, ये भी जो किया था वो गलत नहीं किया था, मैं सो गलत नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ टाइप से कर दिया है ना, इधर उधर तरीके से कर दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया आपने तो बताया था कि सीरियल वाइज करते हैं। हाँ, लेकिन जब बच्चा समझ जाता है ना, तो वो एक कंसेप्ट ध्यान रख करके उसके बाद डायरेक्टली भी करना शुरू कर देता है। तो मैं समझ गया हूँ तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाना है, तो आप लोगों को समझाने के लिए भाई मुझे इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद कितना जाएगा, अब अरेंज फॉर्म में देखो तो इसको वही बतिया है, अरेंज फॉर्म में लिख दिया है इसको, देखा हो ना। अब क्या किया है, तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। अब किया क्या है भैया, तो देखो ना, 2 का पावर यहाँ पे कितनी बार है, देखो तो 2 का पावर कितनी बार है, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 हो रहा है ना, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पे, इतना तो ये वाला समझ में आ गया ना। चलो काटते हैं इसको, अगला वाला समझाते हैं ध्यान से। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, मैं इसको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई, फिर 5 7 11, 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है ना, इंटू 11। तो क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे इस पूरे को। जब सॉल्व करेंगे तो इतना 1600 कितना आएगा हमारा, सॉरी 6160 हमारा आंसर आएगा। क्लियर बात, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 7 नंबर क्या कह रहा है बेटा, वही वाला प्रोसेस अपनाए हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस अपनाए हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कौन सा प्रोसेस अपनाया भैया। 28 है, 636 है, 45 है, 60 है, एक साथ रख करके इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। और क्या किए हैं, उसका एलसीएम लिखे हैं हम लोग, है कि नहीं। तो एलसीएम कैसे सॉल्व किए हैं देखो तो, थोड़ा सा गैस भी निकालना जरूरी है। चलो तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, देखो तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू यहाँ पे देखो तो 7 आया ना, यहाँ पे 7 ज़्यादा बड़ा में नहीं किया है, लास्ट 7 लेकर कटा दिया है। तो कितना आ जाएगा बढ़िया हमारा, 2 दूनी के 4 4 3 12 12 3 36, इधर तक 100 का 36 है, 7 पे पाएंगे 36 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 1260। क्लियर। अगला सवाल 144 180 138 को सॉल्व किया है, कैसे देख रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, कोई परेशानी इसमें। अब कहोगे आप कि सर एक बात बताइए, ये जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, कर दिखा रहे हैं आप, इसमें तो बड़ा इधर उधर कर दिया है। हाँ भाई इधर उधर किया है, लेकिन क्या करोगे, यहाँ पे फिर 5 है और 8 है,
तो 5 और 8 को सॉल्व करने के लिए कितना, 8 को पहले सबसे पहले तो फिर 2 लाना पड़ेगा यहाँ पे, देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं एक बार इसको ले रहा हूँ, ठीक है ना। कौन कौन सा लेना, तो 1 1 5 फिर 8, उसके बाद क्या लेना पड़ेगा, देखो 2 1 5 2 4 2 के 8, फिर 2 से कटाएंगे 1 5 फिर 2 2 के 4 1 5 1, फिर 5 से कटा देंगे 5 1 1 1। अब क्या कर देंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, इधर 1 2 3 4 4 3 उधर 7 हो गया, और 7 बार 2 का पावर 7 हो गया, और 5 एक ही बार है, 3 2 बार है, 2 का पावर 7, 3 का पावर 2, उसके बाद 3 का पावर 2, उसके बाद दिख रहा है ना तुम लोगों को, देखो ये वाइट हो गया यार, कब से वाइट हो गया। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया हमारा, कौन सा कर 7 नंबर का था ना, ये वाला था। तो कितना आ गया हमारा, ये सॉल्व कर दिए, इसको भी तो सॉल्व कर दिए, पावर 60 वाले इसको कर रहे थे हम लोग। तो देखो यहाँ पे 2 का पावर 7 था ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, तुम लोगों को बताना, ध्यान में रख के समझाना ज़रूरी है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, दिख रहा तुम लोगों को। 2 का पावर 2, तो यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, 4 ही बार दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 इधरिया दे दिया है 8, ये घोड़ा आदमी, तो इसका कितना सॉल्व कर दोगे, 2 का पावर 8, 8 का मतलब क्या, 2 का पावर कितना होता है 3, 4 और 3 7, 2 का पावर 7 हुआ था ना यहाँ पे, उससे क्या मतलब है, हम लोग लिखेंगे इसमें, ठीक, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या था 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2, फिर उसके बाद क्या था बताओ तो, उसके बाद था 5 और 8, 5 × 8, ठीक। अब क्या करेंगे भैया हम लोग, 2 का पावर 7, 3 का पावर 2, और 5 और 8, कितना हो जाएगा, इसको देखो तो, 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा, सोचो थोड़ा तो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 7 दूनी 120, 4 दूनी 8, 64 दूनी 128, ठीक, 128, उसको फिर मल्टीप्लाई करोगे, 3 का पावर 2, फिर 5 फिर 8, कितना आ जाएगा हमारा 5760, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, सारा सॉल्यूशन लॉन्ग में करके वो जो दिया है कर रहा है ना लॉन्ग डिवीज़न वाले से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं कर रहा है वो एलसीएम का डिवीज़न मेथड कर रहा है, एलसीएम का डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके दे रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए सवाल जो है इसको भी सेम वैसे ही किया है, देख रहे हैं आप लोग, देखिए 48 64 72 96 108 एक साथ लिख करके और इस तरीके से सॉल्व कर दिया है, दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से लेके गया है। उसके बाद क्या किया है, इसका एलसीएम वाले में फॉर्म में लिख दिया है, दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है और 3 यहाँ पे है, तो 2 और 3 इसी लाइन में हम लोग ऐड करेंगे, इसको ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई वाले में लेंगे। तो देखिए कितना 2 उठे है, तो 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 5 बार 2, यहाँ पे 1 बार 6 बार 2, देखिए तो 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पे 6, ठीक, दिख रहा ना। उसके बाद कितना है, 3 कितना है, 2 बार है, और 1 3 बार है लास्ट में, 1 2 यहाँ पे 3 है, ठीक। उसका सॉल्व कर दिया, 728 आंसर आ गया है, ठीक। जल्दी इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए कह रहा है, तो कैसे निकालेंगे भैया, देखिए मैंने आप लोग बहुत पहले बताया था, अलग अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद एचसीएफ एलसीएम निकाले के लिए कहेगा एक ही में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दो सेकंड वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकंड वाला फॉर्म यूज़ करेंगे कैसे,
प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड से अलग अलग सॉल्व करके, मतलब देखो अगर हम लोग HCF निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग वो लॉन्ग डिवीज़न वाला मेथड जो अभी कुछ देर पहले मतलब कि ये वाले तरीके से किए थे, सॉरी इस वाले तरीके से हम लोग HCF और LCM दोनों नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करेगा वही चीज़ हम लोगों से कि अगर HCF और LCM इस तरीके से निकालो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर को लेते हैं, और HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे लोएस्ट पावर को लेते हैं। देखते हैं कि सबसे कम कौन मैच कर रहा है, दोनों में कौन हो रहा है। HCF निकालने यही नहीं करते हैं कि सब दोनों में कौन सा मैच हो रहा है, चाहे 1 मैच करे, चाहे 50 मैच करे, चाहे 1000 मैच करे, कुछ भी मैच करना चाहिए। LCM वाले में क्या था, जो मैच कर रहा है उसको तो लेंगे ही लेंगे, जो मैच नहीं कर रहा है उसको भी हम लोग ले लेंगे, है कि नहीं। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व कर रहा है। 117 और 221, 117 और 221। तो क्या कह रहे हैं बाबू, हम लोगों को 3 से कटाएंगे 39 बार में जाएगा, फिर 3 से कटेंगे 13 बार में जाएगा, फिर 13 से कटाएंगे 17 बार में जाएगा, 7 से 17 बार में जाएगा। सॉल्व कर दिए, कितना आ गया 3 × 3 × 13, फिर 21 को 221 को सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारा 13 और 17, है कि नहीं। आगे सॉल्व करने के लिए कह रहा है, देखो आगे सॉल्व करने के लिए कह रहा है, क्या कर दिया है, HCF निकालने के लिए कह रहा है सबसे कम वाला पावर लेंगे जो दोनों मैच कर रहा है, तो 13 दोनों मैच कर रहा है, 13 ले ली। और क्या मैच करता है, कुछ भी नहीं मैच कर रहा है, तो क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 13 हो गया। LCM की बात कर रहा है, 13 दोनों मैच कर रहा है, 17 अकेले है, 3 का पावर 2 है, तो क्या कर देंगे 13 17 3 का पावर 2 एक साथ लिख देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे 1989, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, आप ध्यान समझिए। देखिए सबसे मेन वाले में क्या कह रहा है कि 11 वाले से हम लोग आगे करने वाले थे, इस वाले में भी क्या कर रहा है, HCF और LCM निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको दिख ही रहा है क्या किए हम लोग, कि इस तरीके से क्या किया है, सॉल्व किया है, दोनों को आया हुआ है और इसी में से चूज़ किया है। जो सबसे कम पावर है उसको HCF वाले में यूज़ किया था, मतलब कॉमन हुआ है उसको HCF वाले में यूज़ किया है, और LCM वाले के LCM वाले के लिए मैंने बताया था सबसे हाईएस्ट पावर, उसके बाद जो सिंगल है उसको ले लेते थे, है ना बेटा, सबसे हाईएस्ट पावर, उसके बाद जो कॉमन हुआ और जो सिंगल है उसको ले लेते थे। HCF वाले LCM वाले में तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता था, LCM निकल जाता था, आपको पता ही होगा, है कि नहीं। फिर आगे क्या कह रहा है इसमें देखो, उसके बाद सॉल्व कर दिए तो HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर सवाल वाले में क्या कह रहा है, देखिए 12 नंबर सवाल दे रहा है कि इसको सॉल्व किए हैं प्राइम मतलब कि अलग अलग सिंगल, उसके बाद क्या किए, इसका फैक्टर लिख दिए हैं, दोनों का फैक्टर लिख दिए हैं। फैक्टर लिखने के बाद सबसे जो कम पावर है उसको, जो कॉमन कर रहा है उसको हम लोग HCF में ले लिए हैं, जो कॉमन नहीं कर रहा है उसको हम वो छोड़ दिए हैं। LCM निकालने के लिए क्या किए हैं, जो कॉमन कर रहा है उसको भी लिख रहे हैं, जो कॉमन नहीं कर रहा है, जो सिंगल है उसको भी लिखे हुए हैं, है कि नहीं, और जिसका पावर सबसे ज़्यादा है उसको लिखे हुए हैं। दिख रहा है ना, पावर ज़्यादा का मतलब क्या भाई, मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, एक ही बार 2 है, फिर 7 का पावर 2 है, फिर 11 है, यही ना हुआ। उसके बाद कितना सॉल्व करने पर 9702 आंसर आ गया हमारा। अगला देखो, अगला सवाल दिया हुआ है 145 232 दिया हुआ है ना हम लोग का, इसको वैसे ही सॉल्व किया है, सेम एकदम डिक्टो वैसे सॉल्व किया। HCF निकाल दिया, LCM निकाल दिया है, फिर 868 फिर 1353, इसको भी सेम डिक्टो एकदम वैसे सॉल्व किया है। अब देखिए यहाँ से सबसे बढ़िया सवाल आता है, जो मैंने पहले आप लोगों को पता, थोड़ा अलग तरीके का है, उधर का सारा एक ही सिस्टम पे था। एक बार मैं केवल LCM निकालने के लिए कह रहा था, एक बार मैं LCM दोनों निकालने के लिए कह रहा था। अब क्या करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कह रहा है, क्या करने के लिए भैया, हमारा HCF निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन से ही तो HCF निकालते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें 2923 मतलब छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है और
जो रिमाइंडर तो उसको डिवाइज़र बता देते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, इसको सीधे यहाँ पे ला देते हैं, ठीक। फिर 9 बार में लेके जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करें, जो हमारा रिमाइंडर आएगा फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे इसका रिमाइंडर था वो हमारा डिविडेंड में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ रहा है हमारा आंसर 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है 79, ये क्या है भैया, 79 जो है हमारा, वही हमारा लास्ट में एट लास्ट हमारा HCF निकल जाएगा, है कि नहीं। देखो 79 यहाँ पे HCF निकल के आया है ना। अब देखो एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला था, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इंटू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कि पहला, उसके बाद गुणे दूसरा नंबर, और पहला और दूसरे का HCF और पहला और दूसरे का एक साथ LCM, ठीक। तो वो हमारा क्या होता था, HCF गुणे LCM, मतलब इसी दो नंबर का HCF और LCM का मल्टीप्लाई करने में बराबर आता था इसी नंबर का, किस चीज़ में, प्रोडक्ट के, इसी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर क्या आता था, इन दोनों नंबर का LCM और उसी का HCF। बात क्लियर, समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, ठीक है। अब क्या कह रहे बाबू, हमको LCM निकालने के लिए कह रहा है, इसमें यही बात कह रहा था, LCM निकालने के लिए कह रहा था। LCM निकालने के लिए कह रहा था तो क्या कर देंगे, यहाँ पे LCM रखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के नीचे चला जाएगा डिवाइड में। बात तो पता ही है, अगर एक तरफ मल्टीप्लाई में दूसरे तरफ आता है तो क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है। डिवाइड में चला गया, अब क्या कर रहा है, तो दो नंबरों को यहाँ पे लिखा हुआ था 29323, उसके बाद 3239, ठीक। अब क्या कर दिया है, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपन HCF। तो HCF कितना आता, 79 आता, डिवाइड कर देंगे इसको, हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 119843 LCM आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब कहो कि डिवाइड कैसे करना है, तो इसके लिए तो भाई आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। मेरा काम है समझाना, आपका काम है, उतना भी अगर नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई, है कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है कि नहीं। नहीं तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो और कहीं एक जगह दिखा देना वर्किंग में लंबा सा डिवीज़न, ये नहीं कर सकते हो, है कि नहीं तो अगर शॉर्टकट ट्रिक से कटाना चाहते हो तो देखो क्या करना पड़ेगा। पहले 2 से कटने वाला जो नंबर 2 से कटाना ऊपर नीचे, 3 से कटने वाला 3 बार में 3 से कटाना ऊपर नीचे, मतलब देखना 2 से जो कटाओगे तो ऊपर नीचे कटाओगे, 3 से कटा तो नीचे भी कटाओगे ऊपर भी कटाओगे। बात समझ में आ रहा है ना। उस तरीके से सॉल्व करके इसको सॉल्व करोगे इस वाले मैटर को, ठीक। अगला देखो, अगला सवाल 16 नंबर वाले में। 16 नंबर वाले में क्या कह रहा है, फॉर ईच पेयर ऑफ द नंबर वेरीफाई दैट HCF वेरीफाई द प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट इंटू HCF इंटू LCM। क्या करना है, वही काम करना है, HCF और LCM निकाल देना है किसी दो नंबर का, और उस दो नंबरों को गुणा करेंगे तो बराबर हो जाए किसके, उसी दो नंबर का LCM और LCF के गुणे के, मतलब प्रोडक्ट के दोनों के मल्टीप्लाई के। तो क्या करेंगे, इसका LCF इसका निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, कितना आ रहा है देखिए 87 फिर 329, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, इस सवाल को क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है कि ये थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ, हाँ अब देखिए कह रहा है 16 नंबर वाले क्वेश्चन में कि ईच पेयर ऑफ नंबर वेरीफाइड दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मैंने आप लोगों को बहुत पहले से बताया था कि HCF और LCM किसी दिए गए नंबर का, जैसे मान लीजिए कि 80 यहाँ पे दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, पहले वाले में दिख रहा है आप लोगों को 87 और 45, 87 और 45 दिया हुआ है ना। इसका क्या करना है हम लोगों को कि HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो चलिए भाई HCF में निकालते हैं, LCM में निकालते हैं। तो इस तरीके से एक बार हम लोगों ने सॉल्व किया दोनों को, उसके बाद क्या निकला हमारा, इसी से हम लोग HCF में निकालेंगे, इसी से हम लोग LCM में निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या था, सबसे जो कॉमन आ रहा है उसको हम लोग मैच कराएंगे। तो HCF कितना आया, दोनों में तो 29 आया है ना, दोनों में कॉमन हो गया क्या 29, ठीक। अब बात आती है किस चीज़ की बेटा, जब हम लोग लेते हैं इसका LCM, तो LCM वाले में कैसे लेते हैं, जो कॉमन हो रहा है उसको एक बार और जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको लिख देंगे। तो क्या किया हम लोगों ने, 29 कॉमन हो रहा था
और 15 और 1 यहाँ पे क्या हो रहा था, 5 3 15, 5 3 15 डायरेक्टली लिखा हुआ है। उसके बाद एक सबका होता है, उसको सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा इस ये वाला देखो तो कितना आ गया हमारा, बता रहे हैं 1 मिनट। हाँ, इसका एलसीएम निकाल तो कितना आ गया हमारा, दिख रहा ना सबको, ये दिख रहा ना बेटा। तो कितना आ गया हमारा आंसर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो हमारा आ गया 400, उसके बाद 35, ठीक। उसके बाद क्या किए, तो एलसीएम कितना आया था 435, एचसीएफ कितना आया था 29। अब क्या करेंगे, 87 और 145 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ जाए किसके, इन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। तो कितना आ जाएगा भाई, देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम के तो 29 435 किए तो कितना आ गया 12605, 12605 आया ना हमारा, दिख रहा है ना बेटा, 12605 आया ना। अब इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि 85 और 145 मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन था उसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बेटा, इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया हमारा 12650, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा बेटा, देखो तो 12650, दोनों का हमारा आंसर बराबर आ गया, ठीक है। जब दोनों का आंसर बराबर आ गया तो क्या पता चलता है, एचसीएफ और इंटू एलसीएम बराबर कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, मतलब कि दोनों नंबर के, इन दोनों नंबरों को जो दिया गया है उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है किसका, इसी दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बराबर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करने हैं। देखिए इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है बाबू। अगला सवाल दे रहा है कि ये वाला दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ हाईलाइट करके, 186 और 403। तो उसको भी सेम इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया गया, एचसीएफ निकाला गया, एलसीएम निकाला गया, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई किया गया है तो 12650 आया हुआ है। और फिर से उन दोनों नंबर गिवन नंबर का प्रोडक्ट किया है हमने तो कितना आ गया हमारा, उतना ही आ गया है। फिर अगले वाले में देखिए बेटा क्या कह रहा है, अगले वाले में देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी सेम वैसे ही किया है, एकदम ठीक वैसे किया है। यहाँ पे 490 दिया है, 1155 दिया हुआ है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकाला हुआ है, देखिए एचसीएफ निकाला हुआ है 35 आया हुआ है और एलसीएम निकाला गया तो 16,170 आया हुआ है। अब एचसीएफ और एलसीएम के दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो 5,65,950 और फिर से दोनों नंबर दिए गए नंबर का प्रोडक्ट किया तो उतना ही आ गया 5,65,950। तो ये भी वेरीफाई हो गया क्या चीज़ कि हाँ ये भी इसका जो आंसर दिया हुआ है वो सही है। ये फार्मूले पे है, किस पे फार्मूले पे है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, उस वाले पे दिया हुआ था, ठीक। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है, ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा सा हटा दें हम। अगला वाला क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज कितना है 1260 एंड एचसीएफ इक्वल टू इतना, तो फाइंड देयर एलसीएम। तो क्या कह रहा है, दो नंबरों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 1260 दिया हुआ है, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो देखिए दो नंबरों का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का आंसर दे दिया है यहाँ पे कितना 2160 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है उन दोनों नंबरों का तो 12 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपन एचसीएफ कर देंगे, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं, यही वाला फार्मूला होता है एलसीएम निकालने के लिए। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था, क्या बताया था बाबू, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो ये बताइए एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इंटू इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो चला जाएगा ना ये वाला एचसीएफ। इस फार्मूले पर रख देंगे, कितना आ जाएगा बेटा हमारा 180 आ जाएगा, 180 आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा था, अगला सवाल फिर उसी वाले फार्मूले पर रखना है। दो नंबर का प्रोडक्ट 2560 दिया है,
एलसीएम दिया हुआ है। अब एचसीएफ निकालना तो यही वाला फार्मूला है। अब एचसीएफ इधर रख देंगे, एलसीएम नीचे कर देंगे, तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा भाई लोग बताओ तो उसको इसी तरह से डिवाइड करें, कितना हमारा आंसर 8 आ जाएगा। ठीक, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से। तो क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन बेटा, ध्यान से एक बार देखो। कह रहा है इसमें, कह रहा है ना कि एचसीएफ ऑफ ए नंबर इज 145 एंड एलसीएम ऑफ ए नंबर इज इतना। एचसीएफ दिया हुआ इतना, एलसीएम दिया हुआ इतना, और फिर कह रहा है 1 नंबर दिया हुआ इतना। तो फिर क्या करना, अदर नंबर निकालना पड़ेगा। तो पता ही है हम लोग को कि फर्स्ट इंटू सेकंड होता है, उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो 1 नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर निकालना है। इसी 1 नंबर को ले जाकर के इधर डिवाइड में कर देंगे, मल्टीप्लाई में है तो एचसीएफ अपन एलसीएम इंटू 1 नंबर। देखिए बेटा आप लोगों के सामने ये फार्मूला दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना अदर नंबर निकालने के लिए। तो क्या किया इसमें, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपन 1 नंबर कर दिया है। ठीक है, तो क्या करें, इसको सॉल्व कर देंगे। इस पर रख करके एचसीएफ को रखेंगे, एलसीएम को रखेंगे, अपन पहला वाला नंबर रख देंगे, तो हमारा दूसरा वाला निकल जाएगा कितना, 435। ठीक, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए 20 नंबर वाला क्या कह रहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम। तुम्हारा एचसीएफ कितना दे 131, एलसीएम कितना दे 8253। तो कह रहा है इफ़ 1 नंबर इज इतना, फिर वही वाला अदर नंबर निकालने के लिए अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम, इन दोनों को ऊपर रख के और फिर से इसको सॉल्व कर दिया 1 नंबर। तो इतना कितना आंसर आ गया 1179। ठीक, क्यों, क्योंकि भाई एचसीएफ और एलसीएम का फार्मूला यहाँ पर रख दिया था, उसी पे हम लोग रख करके उसके बाद सॉल्व कर दिए, सिंपल सी बात है। तो हमारा कितना आंसर आ गया 1179। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे नंबर दिया गया है और कह रहा है ना कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय 15 इतना इतना इतना। ठीक है, तो वो सबसे छोटा से छोटा नंबर बताइए कि इन सारे नंबर को वो डिवाइड कर दे। मतलब वो कौन सा नंबर है जिसमें 15 भी डिवाइड कर दे, 20 भी डिवाइड कर दे, 24 भी डिवाइड कर, 32 भी डिवाइड कर, 16 36 भी डिवाइड करे। तो क्या करेंगे, इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया है, चलिए भाई अच्छी बात है। एलसीएम लिया तो कितना 1440। यही 1440 जो आंसर है ना, क्या करेगा, 15 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 20 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, फिर 24 से पूरी तरह डिवाइड होगा, 32 से पूरी तरह डिवाइड होगा, 36 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वाला भी सवाल समझ में आया होगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना 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 एंड लीव 9 एज अ रिमाइंडर। तो क्या कर रहा है, 9 रिमाइंडर छोड़ने के लिए कह रहा है बाबू। तो कह रहे ना कि वो नंबर बताइए जिसको 25 और 40 और 60 कटा दे, फिर भी लास्ट में रिमाइंडर कितना है, तो 9 आ जाए। तो भैया क्या किए हैं, 25, 40 और 60 का क्या एलसीएम कर दिए हैं, और जितना एलसीएम आया हुआ है उसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, इसको क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो एलसीएम इसका नंबर का निकालेंगे एलसीएम, तो कितना आ गया हमारा 600 आ गया, और 600 वाले में क्या कर देंगे 9 ऐड कर देंगे, तो 609 आ जाएगा, क्योंकि वही 9 रिमाइंडर वाला है जिसको मान लो कि पूरा इसका कर रहे हैं इस पूरे नंबर को। तो हम 25, 40 और 60 का एलसीएम निकालें तो 600 आ रहा है, 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 609 आ जाएगा। तो ये 609 वाला जो ये 609 ही ऐसा नंबर है, 600 जो 90 कह रहे हैं यार, 609 ही वो नंबर है जिसको 25 भी कटा देगा, 40 भी कटा देगा, 60 भी कटा देगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा, लास्ट में वही 9 रिमाइंडर आ जा रहा है, यही वो नंबर बा था। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल तेरा 23 नंबर, ध्यान से देखना इस सवाल को। कह रहा है बाबू कि दिया गया नंबर है 16 दिया हुआ, 18 दिया हुआ, 24 दिया हुआ, 30 दिया हुआ है। तो कह रहा है ना कि वो कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। 5 डिजिट का वो नंबर बताना है जो पूरी तरह से इससे कट जाए। तो चलिए भाई सबका एलसीएम ले लिए, वही फंडा अपनाएंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद 720 आंसर आ जाएगा। 720 आंसर आएगा, तब क्या कह रहा है, वो नंबर बताइए 5 डिजिट का। तो 5 डिजिट का नंबर बताने के लिए क्या कह रहा है, 5 डिजिट का नंबर बताने के लिए कि 5 डिजिट का नंबर सबसे छोटा वाला कौन सा है, सब देख लो यहाँ पे लिस्ट 5 डिजिट नंबर कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दिए गए नंबर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या किए हैं,
720 आ गया है। तो अब 5 डिजिट का नंबर निकलने के लिए करेगा फाइंड द 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना इतना इतना। तो 5 डिजिट का नंबर बताइए ये पूरी तरह से क्या कटा दे, इसको पूरी तरह से कटा दे। कौन कौन कटा दे? 16 कटा दे, 18 कटा दे, 20 कटा दे, 30 कटा दे। ठीक, तो क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले इन सब का एलसीएम लिया, 720 आ गया। फिर कह रहा भी है तो फाइंड द फर्स्ट 5 डिजिट नंबर। तो क्या 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा बताओ तो? लिस्ट नंबर कह रहा है ना, यहाँ पे हमको ग्रेटेस्ट नंबर नहीं कह रहा है, लिस्ट नंबर कह रहा है। तो क्या करेंगे, एक के बाद 4 जो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है ना, 10,000 वो नंबर है 5 डिजिट का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 720 से भाग दे देंगे। 720 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया हमारा लास्ट में? 640 रिमाइंडर आ गया। और इधर कितना बचा? 13 बचा। तो क्या कर देंगे भैया कि जो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया हुआ है 640, उसमें से क्या करेंगे, 10,000 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा? यहाँ पे देखो तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 9,360। ठीक, 9,360 आंसर आ गया। अब क्या क्या, जो 9,360 आया हुआ है तो क्या कर देंगे उसको हम लोग, 9,360 में 720 को ऐड कर देंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 10,080। 10,080 जो है यही वो नंबर है 5 डिजिट का, यही वो नंबर है 5 डिजिट का जिसको 16 भी कटा सकता है, 18 भी कटा सकता है, 24 भी कटा सकता है, और कौन कटा सकता है? 30 भी कटा सकता है। ठीक, तो यही वो नंबर है 5 डिजिट का, यही वो नंबर है जिसको कटा सकता है। कौन कौन? तो ये सारे 16, 18, 24, 30 सबको कटा सकते हैं। ठीक है, कुछ उम्मीद है आप लोगों को सबसे अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है ना, क्या करने के लिए कह ही रहा है भाई, अगर ये नंबर कह रहा है कि लिस्ट 5 डिजिट का नंबर बताइए तो 16, 18, 20, 30 इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? इतना आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आना बेटा? बात समझ में आना? कोई समस्या इसमें आप लोगों को नहीं आना चाहिए। अगला सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देख रहे हो ना, यहाँ पे पहले वाले में क्या कहा था? लिस्ट नंबर निकालने के लिए कहा था, और अब इसमें क्या कह रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर पर निकालने के लिए, जिसको 9, 12, 15, 18, 9, 12, 15, 18 ये क्या कर दे? डिवाइड कर दे। ठीक है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा? ये सारे नंबर डिवाइड के 24 भी डिवाइड कर दे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? 9, 12, 15, 18, 24 का क्या करेंगे हम लोग? इसमें एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद 360 आ गया। बड़े वाले वही सी लिस्ट नंबर कर रहा, छोटे नंबर छोटे वाले डिजिट को 5 डिजिट के छोटे नंबर को लिखा था, और ग्रेटेस्ट नंबर क्या था? 5 डिजिट के बड़े नंबर को लिख देंगे। तो 99,999 हमारा ये है क्या है? 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। अब क्या कर देंगे? दिए गए जो एलसीएम निकालने के बाद आया है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। लास्ट में कितना है? 279 आंसर हमारा रिमाइंडर आया। इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो क्या पता चलेगा हमारा? वो नंबर पता चल जाएगा जो 5 डिजिट का है, सबसे बड़ा नंबर, जो किससे किससे कट सकता है पूरी कंप्लीटली। तो 9 से, 12 से, 15 से, 18 से, 24 से। ठीक, ये नीचे दिए गए जो नंबर उससे कट जाए। ठीक है बेटा, तो यही वो 99,720 जो हमारा आंसर आया है, तो इसको क्या कर सकता है? वो कटा सकता है, ये सारे जो दिए नंबर हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल कह रहा है 25 नंबर वाला, ध्यान से देखो। 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है यही बात यहाँ पे कि 3 बिल टोल at interval of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? कह रहा ना कि अगर मान लीजिए कि 9, 12, 15 मिनट पे क्या कर रहा है? बेल बज रहा है, 3 ठे बेल है। तो कह रहा है कि बताइए अगर वो एक साथ बजना शुरू करे तो बताइए कि फिर एक साथ किस टाइम पे होंगे? फिर एक साथ किस टाइम पे होंगे? तो क्या कर दिया हमने? इसका एलसीएम ले लिया। 9, 12, 15 का हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पे कितना आ गया बेटा? 180 आंसर आ गया। अब कह रहा है कि 180 क्या है? ये मिनट है भाई, तो मिनट है, 180 मिनट है। रिक्वायर्ड टाइम कितना हो गया? मिनट है, 180 मिनट है। 180 मिनट को कितने 60 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 घंटा हो जाएगा। 3 घंटे बाद फिर क्या होगा? वो फिर से एक साथ रिंग करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि द 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम प्लेस
step off together from same place. If the step measure 36 cm, 48 cm, 55, 54 cm, तो फिर कह रहा है कि what distance from the starting point will they again step together। कह रहा है ना कि बताइए कि किस डिस्टेंस पर वो लोग क्या करेंगे, फिर से एक जगह से स्टेपिंग करना शुरू कर देंगे, किस जगह पे आकर के। तो क्या कर रहा है, वही वाला फिर मैटर है। क्या कह रहे हैं बाबू, तो 36, 48 और 54 का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने पे जितना आंसर आएगा हमारा 432, तो वैसे वो क्या सेंटीमीटर में है तो उसको क्या कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 मिनट और 32 सेकेंड के बाद वो फिर से स्टेपिंग क्या कर देंगे, वो करना शुरू कर देंगे। और ये क्या है, यही वाला क्या है, मतलब कि वो एक निश्चित वो डिस्टेंस है कि उस डिस्टेंस के बाद जा करके फिर से वो लोग स्टेपिंग करना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है, अगला सवाल 27 नंबर वाला है कि नहीं। 27 नंबर अब इसके बाद ख़त्म ही है, इसके बाद ही ख़त्म ही है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, इसमें ध्यान से देखो। कह रहा है ना कि इफ़ ट्रैफिक लाइट ऑफ 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 180 सेकेंड respectively, if they start changing simultaneously 8 am, after how much time will they again simultaneously 7। तो कह रहा है ना कि फिर से कब वो मतलब कह रहा है कि कोई ट्रैफिक लाइट है वो क्या कर रहा है, क्रॉसिंग पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक 72 सेकंड पे चेंज हो रहा है, 108 सेकंड पे चेंज हो रहा है, एक वाला कितने सेकंड पे, 48 सेकंड पे चेंज हो रहा है। दिख रहा है यहाँ पे ना बेटा, 48 सेकंड पे चेंज हो रहा है, 72 सेकंड पे चेंज हो रहा है, 108 सेकंड पे चेंज हो रहा है। तो बताइएगा फिर से वो इसी तरीके से कब जा करके फिर चेंजिंग होना शुरू कर देगा, जब वो 8 AM से स्टार्ट हो रहा है। तो 8 AM से जब शुरू हो रहा है तो बताइए कि कितने स्टार्ट टाइम से जा करके वो क्या करेगा, फिर क्या करेगा वो अगेन चेंज होगा। तो क्या करेंगे भैया, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू 48 इंटू 72 सबको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन 48, 72 और 80, 108 को क्या कर देंगे, एलसीएम निकालने के बाद कितना आ जाएगा हमारा आंसर बेटा, एलसीएम निकालने में कितना आएगा, 432 हमारा आंसर आ रहा है। 432 जो आ रहा है वो क्या है, वो सेकंड में आया है। उस सेकंड के ऊपर भी सेकंड में दिया है ना, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, सेकंड में जो रिजल्टेंट आएगा वो सेकंड में आएगा। फिर क्या करेंगे, 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 7 मिनट और 12 सेकंड आ जाएगा। ये 7 मिनट 12 सेकंड क्या है भाई, तो वो एक ऐसा टाइमिंग है, वो गिवन रिक्वायर्ड टाइमिंग है जिस टाइमिंग के बाद फिर से वो क्या करेगा, क्रॉसिंग चेंज होना, क्रॉसिंग पे वो चेंज होना, ट्रैफिक वाला लाइट क्या हो रहा है, चेंज होना शुरू हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड के बाद। ठीक, अगला सवाल देखिए 28 नंबर वाला क्या कह रहा है। 28 नंबर वाला सवाल यही कह रहा है कि 3 मेजरिंग रोड 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 लेंथ दिया हुआ है। फिर कह रहा है व्हाट इज द लेस्ट लेंथ, मतलब छोटा वाला लेंथ कह रहा है इन मीटर में ऑफ ए रोप दैट कैन बी मेजर्ड बाई द फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ दिस 3 रोड्स। कह रहा है ना कि 45 मीटर, 50 मीटर और 75 मीटर पे क्या है, एक लेंथ है जिसको मेजर कर रहा है रोड को। ठीक, फिर कह रहा है कि छोटा छोटा रस्सी का लेंथ बताइए जो क्या करे, फुल लेंथ को पूरे लेंथवा को मेजर कर दे। तो क्या पूरा जब मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल देंगे, सीधी सी बात है। एलसीएम निकालने के तो वो 450 आ गया। अब 450 आ गया तो क्या हो गया हमारा, वो सेंटीमीटर में दे गया। सेंटीमीटर से क्या कह रहा है बाबू, पहले ही पूछा हुआ है कि मीटर में चेंज करना है। यहाँ पे देख रहा हूँ ना बेटा, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4.5 मीटर आ जाएगा। ये 4.5 मीटर का क्या चाहिए, वो एक ऐसे राशि चाहिए जो 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर वाले को एक साथ क्या कर से एक ही लेंथ में नाप दे। ठीक, फिर कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो ध्यान से। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक, कह रहा ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर 15 मिनट, another device make a beep after 20 minutes, and they dipped together 6 AM, at what time will be next together। तो कह रहा है कि 15, अब क्या कर रहा है कि एक वो इलेक्ट्रिक क्या है डिवाइस है जो क्या कर रहा है, बीप का आवाज़ दे रहा है 15 मिनट पे, फिर दूसरा बीप का आवाज़ दे रहा है 20 मिनट पे। तो बताइए कि दे अगर 6 AM से बोलो क्या करें, एक साथ बीप एक 6 बजे सुबह भोर में 6 बजे एक साथ दोनों वो एक साथ टिप 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 टिक 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 करना शुरू कर दे रहे हैं, टिटियाना शुरू कर दे रहे हैं।
तो बताइए कि फिर वो कितने टाइम पे वो लोग क्या करने टेटी आएंगे। तो क्या हो रहा, क्या कह रहे बाबू, फिर कह रहे ना कि इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे 5 और 20 का, कितना आ गया भैया, तो 4 3 12 25 12 25 60। तो 60 क्या हो गया, मिनट हो गया ना भाई, क्योंकि ऊपर वाला सारा मिनट में तो दिया है कि नहीं, 20 मिनट 15 मिनट है ना। तो फिर क्या करेंगे, उसको 60 मिनट को कितना मानेंगे, 1 घंटा। तो यही 1 घंटे बाद क्या होगा, फिर से वो बिप करना शुरू कर देगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखो, तो 60 मिनट में 60 मिनट तो 6, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 6 AM हो रहा है। तो फिर 7 बजे, मतलब 7 बजे वो 1 घंटा बाद, मतलब क्या 6 बजे बिप कर रहा है एक साथ, तो 7 बजे अब करेगा, है कि नहीं, बात समझ में आना। अगला सवाल देखो, तो करेगा द सरकमफरेंस ऑफ 4 व्हील ऑफ 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। 4 गो व्हील दिया हुआ, उसको क्या दिया हुआ है हमारा, सरकमफरेंस दिया हुआ है। तो कितना टोटल सरकमफरेंस निकल गया भैया, सरकमफरेंस निकालने पर इसका पूरा का सरकमफरेंस कितना निकल गया, सरकमफरेंस कितना निकल गया, तो 50 60 75 100 का सरकमफरेंस निकाले तो कितना आ गया टोटल का, 300 सेंटीमीटर आ गया। 300 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 3 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही 3 मीटर क्या हो गया, रिक्वायर्ड लेंथ, लिस्ट डिस्टेंस। सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस यही है जो क्या कर सकता है, व्हाट लिस्ट डिस्टेंस शुड बी कवर एज सो दैट विल मेक कंप्लीट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब वो कितने मीटर का वो व्हील होगा, मतलब कि रस्सी होगा जिसको पूरा जो कंप्लीट जो चक्का है वो पूरा कंप्लीट रोटेशन कर दे। तो पूरा चारों तरफ से लपेट के देख लेंगे, तो क्या करेंगे, कितना निकल के आया भैया हमारा 3 मीटर का आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बाबू आप लोगों को, सभी लोगों को ये सारे चैप्टर समझ में आया होंगे, है कि नहीं। सारे चैप्टर अच्छे समझ में आए होंगे। पहला वाला था ऐसे इस तरीके, दूसरा वाला था दिख रहा है ना, तीसरा वाला था क्वेश्चन कैसे करना था। मैक्सिमम यहाँ से और पहले वाले से ले करके, और हमको लगता है ना कि 5वें तक क्या करना था, अलग अलग निकाल करके SCF वाले मॉडल से। उसके बाद क्या करना था, हमको एलसीएम निकालना था। दूसरा 6वां से स्टार्ट हुआ है बेटा, तो केवल और केवल एलसीएम निकालने का प्रोसेस चला हुआ है। उसके बाद जैसे ही आया हुआ है आपका वो 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने के लिए कह रहा है। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम वाले फार्मूले पर रखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो फार्मूले पर तो नहीं रखा हुआ, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग निकालना है एक ही वाले प्रोसेस से। ठीक है, और जहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक खत्म हो रहा है बेटा हमारा, जा करके ये 14 नंबर पर खत्म हो रहा है। 15 से स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। उसके बाद क्या करना है, उस वाले फार्मूले पर रख देना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इंटू HCF इंटू LCM, तो उसके फार्मूले पर रखा है। तो इस तरीके से सवाल करते 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 कहाँ तक गए हैं हम लोग, 21 22 23 भी चला है उसी तरीके से, 22 तक गया है। ठीक है, तो 22 तक गया। उसके बाद 23 नंबर से क्या हो गया है, 23 नंबर से सवालों का थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है। कमा वही करना है, तो क्या करें, एलसीएम एक साथ निकाल दिए। उसके बाद क्या कर दिए, 720 से छोटे नंबर के लिए कह रहा है तो डिवाइड कर दिए, तो 13 बार में कट गया। लास्ट में रिमाइंडर 640 है, 640 को माइनस कर दिए 10,000 में से, तो कितना आ गया हमारा 9,360 आ गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, 720 जोड़ देंगे तो कितने 1,080 आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया था। इस तरीके से करते करते इसमें लिस्ट नंबर का, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या दिया है कि नहीं। 25 नंबर सवाल क्या कर रहा था कि अलग अलग निकालना था, क्या टाइमिंग, तो निकाल दिया। उसके बाद क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर 60 से 3 घंटे आ गया। फिर इसी तरह से करते करते टाइमिंग वाला सवाल था, लास्ट तक ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को, सभी लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ जा करके देखो। आप लोगों से यही मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नहीं। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान समझिए आप लोग, है कि नहीं। तो